मांग मांग खात रहो, तू बा भगवान बता रही है, बा में एक ही गुण है, वो बंसी अच्छी बजा लेता है। गंधारण कहने लगी बेटा कन्हैया की बंसी ने तो बंसी बन करके मछली की तरह फांस लिया। दुर्योधन कहने लगा माँ तुम सच कह रही हो, मेरा धर्म था, मैं धर्मराज की पूजा करता, मेरा धर्म था, मैं धर्म की सेवा में लगा रहता, लेकिन मेरी बुद्धि संगत ने बिगाड़ दी। याद रखिए लोगों, कभी संगत गलत मत करना। दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, लोफर लफंगे की संगत करोगे पराई बहन बेटों बुरी नजर डालने लगोगे। इसलिए हमेशा धर्म पर चलो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोगों, ये आधार जो इस समय तुम्हारे सामने बैठा है, इसकी तंदुरुस्ती आज से 5 साल पहले बहुत थी, लेकिन लोगों हमें जहर दे दिया इसी आगरा में, और जहर भी उसने दिया जिसे मैंने अपने मकान में रखा किराए पर, जिसे मैं मदद के देता रहा, वो उसने जहर दिया, सिलो पॉइजन, जो 1 साल में मरता है। 10 महीने हो गए थे, मेदांता में जाकर के भक्तों हमारा इलाज चला, में बच तो गया। तो याद रखना लोगों, अधर्मी जो होता है वो ये नहीं देखता कि ये मेरा शुभ चिंतक है। और ये भी बता दूं, हमें बचाया किसने? हमारी छोटी पत्नी ने मेरी रक्षा की है। ये और बता दूं आपको, इसीलिए तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि कभी अपनी पत्नी से बिगाड़ मत करना, कभी अपनी पत्नी का अपमान मत करना, क्योंकि औरत अबला नहीं सबला भी है। एक गल काटन की तेज कटारी, दीनी घाल लुगाई ने, ओ बड़े बड़ों की जान बचाए रही बन के ढाल लुगाई ने। और बड़े बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। और बता राजा दशरथ संबर ने जब जल में घायल कर डाले, बेहोश हो गए वो रथ में और प्राण के परिये लाले। जिस समय दशरथ मंदोदरी के बहनोई से लड़ रहे थे, संबर से 27 बाण दशरथ के बदन में मार दिए हैं संबर ने। 27 बाण लगे तन में, दशरथ के ठंडे जोश हुए, कोई अपनो नहीं नजर आवे, वो दंगल में बेहोश हुए। बेहोश हो गए, 27 बाण लगे। कैकेयी पास में पहुंच गई, कर दिया कमाल लुगाई ने। ये बड़ों बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। आज दशरथ के बदन में 27
27 बाण मारे हैं शंबर ने, लेकिन बारी बहादुर कैकई घुटनों के बल बैठ गई और बाण खींच करके घाय को चूसना शुरू कर दिया। 27 घाय चूस लिए, दशरथ की आंखें खुल गईं। तो मेरे भाइयों, हमारे प्रिय मित्रों में से तुलसीराम यादव जी, जो हम दोनों एक दूसरे के देखने में दो हैं मगर एक हैं, 11 मुद्राएं हमें देकर सम्मान करते हैं। भगवान और ये राजपाल यादव जी 1000 मुद्राएं दे रहे हैं। भगवान सदा धर्म पे चलते रहें और जनता की आवाज को सुनते रहें। ठीक है। तो देखिए लोग क्या कहते हैं कि कैकेयी ने ये देखा कि दशरथ के रथ की कील निकल गई तो उसने उंगलियां लगा दी। नहीं, 27 घाय चूस लिए कैकेयी ने। जब होश आया कहने लगे, हे मेरी जन्मदाता वरदान मांग लो। तो जवाब दिया, हमारे 2 वरदान उधार हैं। ध्यान रखिए, कैकेयी ने प्राण बचा लिए दशरथ। जो मंदोदरी का बहनोई था शंबर, उसकी बहन का नाम था माया, बस शंबर ने बेहोश कर दिया था इनको। तो लोगों, नारी को कभी कमजोर मत समझना। आगरा में जब सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब 15-20 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे, हमारी छोटी पत्नी सरला यादव घबरा गई। सुन करके बात डॉक्टरों की, बाकी सोई आत्मा जाग गई और रोकत रहे सभी उसको, मैदान ता लेके भाग गई। सुन करके बात वैद्य लोगों की, सोई आत्मा जाग गई और रोकत रहे सभी घर के, मैदान तले की भाग गई। करी दबाव सुंदर अस्पताल में, याद रखिए, कर दिया कमाल लुगाई ने और बड़े बड़ों की जान बचाई गई, बन के ढाल लुगाई ने। कभी नारी को अबला मत समझिए। तो मैंने आपको बताया, आज कैकेयी को इतिहास याद करता है, इतिहास याद करता है लोगों। और अभी ये लड़की आपको सुना रही थी देवयानी, शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य का पावन आख्यान। तो मैं आपको बता दूं, वर्णयाम महापुण्यम सरप पाप हरण राम, यदुर्वंशम नरा सतवा सरप पाप मुच्यते। याद रखिए, ये यादव वंश इतना पवित्र वंश है। याते ज्येष्ठ पुत्र से यदुर्वंशम न ऋषभ। न ऋषभ शब्द भागवत में किसी के लिए नहीं आया, सिर्फ यादव के लिए। न ऋषभ यानी सबसे श्रेष्ठ जाति, पवित्र जाति। हमारे पप्पू यादव माला अर्पण करके हमें सम्मानित कर रहे हैं और कुछ मुद्राएं भी दे रहे हैं। भगवान उनको सुख और शांति दे।
हाँ नीचे सम्मान करूँगा आपका, नीचे और करूँगा। अच्छा ठीक है, बार बार। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यादव वंश सबसे पावन वंश है। याते जैश पुत्र यदुर्वंशम नरऋषभ। भाइयों, यादव का पिता क्षत्रिय रहा और माँ ब्राह्मणी। ये और बता दूं आपको, अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा। अनसुईया ब्राह्मण की लड़की, उसका पुत्र हुआ चंद्रमा। चंद्रमा ने बुध पैदा किया तारा के द्वारा, और बुध के हुए पुरुरवा, और पुरुरवा के हुए राजा आयु। राजा आयु के लिए ब्राह्मणों की लड़की प्रभा ब्याही थी। ध्यान रखिए, राजा आयु के पुत्र हुए राजा नहुस, इनके लिए ब्राह्मण की लड़की ब्रजा ब्याही थी। और ब्रजा के हुए हैं राजा यात। यात के लिए शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ब्याही थी। शर्मिष्ठा की लड़की, वो शर्मिष्ठा बसपरवा की लड़की ब्याही थी। इस तरह से चलता आया क्रम। अब हम तुम्हें बता दें कि यदु और तुर्ब से 2 बच्चे हुए देवयानी के। ध्यान रखिए, और यदु बड़े थे, उनसे छोटे तुर्बस हैं जिनसे ये मुगल वंश चला है, मुसलमान चले। और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, अनु, ध्रुव, पूर्व। ध्यान रखिए। तो मैंने ये आपको बताया कि यदु से यदुवंश चला। और एक बात और भी बता दूं आपको, जो बताना जरूरी है। यदु की 56 पीढ़ियों बाद, कितने दिन बाद? 56 पीढ़ियों बाद भगवान कन्हैया पैदा हुए। ध्यान रखिए, यदु की 56 पीढ़ियों बाद। अब दूसरी बात एक और बता दूं, राजा बाहुक हुए हैं जिनके पुत्र हुए उग्रसेन। ये मथुरा के राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो कहावत तुमने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन के आयोजन में नहीं पड़ते। ध्यान रखिए। और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम होता, वो बांझ होती है। जिला हिसार में, हरियाणा में हम कथा कह रहे थे। एक माँ फल चढ़ाने आई, वो इतनी सुंदर थी कि और माताएं सब श्रृंगार किए बैठी हैं, तो तुम ऊपर चढ़ क्यों रही हो? पैसा दियो, ला हमें दे दो, ले ली। हाँ ठीक। भाइयों, तो मैंने ये आपको बताया, पवन रेखा बहुत ही सुंदर है, लेकिन पवन रेखा के, अच्छा ठीक। तो मैंने आपको बताया कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपने प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे वंश का दीपक गुल कर दिया। और भक्तों, एक बात और भी बता दूं, वो घर स्वर्ग है जिसमें पति पत्नी का सम्मान करता है। नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता। जो औरत का
सम्मान करता है उसके घर में लक्ष्मी वास करती है। एक गीत सुनाए आपको।